जनसंख्या कितनी बढ़ेगी घटेगी, ये मेडिकल साइंस का डॉक्टर जितेंद्र जी, मैं अनूप जी, हमारा सीधा सब्जेक्ट है, दिवाकर जी बैठे हैं यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन। कभी हम दो हमारे ढाई थे 1990 में, 2000 तक हम दो हमारे दो, आज हम दो हमारे पौने दो, हम 4 डॉक्टर यहां बैठे। 10 लोग विवाह करते तो एक को बच्चे हो ही नहीं रहे, इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व। हिंदुओं में 100 में से 10 को बच्चे नहीं होते, मानी 0। 10-20 लोगों के घर एक बच्चा, बाकी के घर 2। हमारा जनसंख्या वृद्धि दर 2.25 है। हम 2 हमारे 2 नहीं है, हम 2 हमारे 2.25। उनका परिणाम यह आएगा कि इस समय हमारी जनसंख्या 78%, संख्या में 114 करोड़, अगले 75 वर्षों में घटकर भारत में हिंदू 50 करोड़ में सिमट जाएगा। हिंदू बटा हुआ है, घट जाएगा। जो बांग्लादेश का दृश्य हम टीवी में देख रहे हैं, हिंदू को लटका कर मार रहे हैं, मेरे भाई, ये तो 14 शताब्दियों से हमारे पुरखों के साथ हो रहा। तब टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, फोटोग्राफी नहीं थी, इसलिए हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे थे। और जो बांग्लादेश में हुआ, जो कश्मीर घाटी में हुआ 1990 में, वह भारत के हर गांव हर गलिया का हाल होने वाला है। दुनिया के सबसे शौर्यवान लोग हम हैं। हमसे ज्यादा दुनिया में आज भी शौर्यवान नहीं। दुनिया की आर्मी का अध्ययन करता है, कॉम्बैट, हाथों हाथ की लड़ाई में भारत के सैनिक को कोई आज भी पराजित नहीं कर पाता है। तो दुनिया के शौर्यवान लोग हम हैं ही। क्यों हारे, क्यों लड़े, क्यों मारे गए? क्योंकि बटे हुए हैं। साथ में घटने का क्रम 4-5 वर्षों से शुरू हुआ। इसके पहले हम स्टडी थे, डिक्लाइन रेट 4-5 वर्ष से हुआ है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना, उनको अंग्रेजी में एक्शन प्लान कहते हैं, वो बनाई है। मैं नवंबर से निकला, अप्रैल एंड तक 6 महीना, भारत के 250 जिले, 1500 ब्लॉक, प्रखंड, आपको समझा रहा हूं। और समझाते समझाते मैं यहां से भुवनेश्वर तक चले जाने वाला, मानी बिहार से, झारखंड से लेकर उड़ीसा, और उड़ीसा में भुवनेश्वर, ईस्टर्न कोस्ट। आपको हिंदुओं की रक्षा की योजना समझा रहा हूं। आप सब यहां आगे बढ़ाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे साथ सब बोलो, मैं शिक्षक की भांति बुलाऊंगा, समझाऊंगा। मेरे साथ बोलो, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू समाज भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, सृष्टि के प्रारंभ से है, सृष्टि के प्रारंभ से है, दिव्य है, महान है, दिव्य है, महान है। 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले पूरी पृथ्वी में सिर्फ हिंदू था, सिर्फ हिंदू था। आज पूरी पृथ्वी में सिर्फ हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू नहीं है। वह हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं को हत्या, लूट, धर्मांतर हुआ है। दुनिया और भारत में हिंदू बटा, घटा, हिंदू कटा। भारत में निरंतर हिंदू जनसंख्या घट रही है, हम बटे हुए हैं, हमारा संकल्प अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। सुनना है, मैंने 3-4 बातें कही। भगवान ने ही हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू समाज बनाया है।
जब सृष्टि नहीं थी तब सृष्टि बनाने वाले परब्रह्म एक अव्यक्त त्रिगुणातीत थे और परब्रह्म ने सृष्टि बनाने के लिए अपने शरीर से जो ऊर्जा निकाली और ऊर्जा निकाले की जो आवाज थी उनका नाम ओम है। ओम की आवाज से निकली हुई ऊर्जा से सृष्टि बनी और सृष्टि चलाने के लिए परमात्मा ने अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से ज्योतियां निकाली, उसको पंच महाभूत का शरीर मिला। हमने कहा कि आपका नाम सुदर्शन आचार्य जी। भगवान ने ही अपने शरीर से स्त्री पुरुष को प्रकट किया था। वह हम हिंदुओं के पुरुष हैं, उनके वंशज हम हैं। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज भगवान ने बनाया है और धर्म का उपदेश भी पहली बार वटवृक्ष की नीचे बैठकर दक्षिण दिशा में मुंह रखकर भगवान ने स्वयं दिया। यह भगवान का प्रागट्य का नाम भगवान दक्षिणामूर्ति था, इसलिए धर्म भी भगवान ने दिया। हिंदू राष्ट्र जब सृष्टि बनी तब भगवान ने हमारे पुरखों लेके एक विशिष्ट मातृभूमि का सर्जन किया जहां विशिष्ट ऊर्जा थी। हिंदू मिट गया अरबस्तान में, मिट गया अफगानिस्तान में, नहीं मिटा भारत में, क्योंकि यहां भगवान ने सृष्टि बनाने समय विशिष्ट ऊर्जा का सर्जन किया था और जो विशिष्ट ऊर्जा के सुपर पावर हाउस है उनका नाम तीर्थ है। तीर्थ उनको कहते हैं जिनका वर्णन भगवान महादेव के पुत्र भगवान कार्तिक स्वामी ने स्कंद पुराण में किया है और दुनिया में तीर्थ भारत भूमि में है। इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाते समय हमारे पुरखों के लिए विशिष्ट मातृभूमि का सर्जन किया। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम। इसलिए मैंने पहला वाक्य बोला, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू अवस्था में थे। कौन थे? हिंदू थे। आज क्यों नहीं है? उनकी कत्ल हुई है। यूरोप की धरती पर 200 करोड़ हिंदुओं की लड़ते लड़ते कत्ल हुई है। अरबस्तान की धरती पर 150 करोड़ और ये भारत की धरती पर 100 करोड़ से ज्यादा। यह धरती के एक जमीन ऐसी नहीं है जहां हमारे पुरखों के लड़ाई के बलिदान से जमीन पवित्र न हुई हो। इतनी बड़ी कत्लेआम दुनिया के इतिहास में कोई जाति की नहीं होती। कल मैं गया में एक परिवार में था, मैंने नाम पूछा, केसरी, सीताराम केसरी का नाम सुना है? आपको पता नहीं केसरी कौन? कल मैंने उनसे फेसबुक लाइव करके भारत को बताया। 800 साल पहले पहली बार कश्मीर घाटी से हिंदू को मारकर भगाया, घर बार छोड़कर निकल आए, वो आज बिहार के केसरी है। सीताराम केसरी भी वही कश्मीर के हिंदुओं का बेटा था। मैं भारत में ऐसी 100 जातियां जानता हूं। आइए आइए, स्वागत है, ऊपर आ जाइए, खुशी दे दी। भारत में मैं ऐसी 100 जातियां जानता हूं जिनके पुरखे आज की भारत की धरती पर नहीं थे। तो मुझे कहना है, जब तक हिंदू बटा रहा, कटा हिंदू कटा गया। भारत में हम बटे हुए हैं। पहले हमारे लिए धर्म सबसे बड़ा था, बाद में बीच के लिए कालखंड में राष्ट्र भी बड़ा हो गया, बाद में हमारी जाति बड़ी हो गई। अब महाराज जी जाति नहीं, मेरा परिवार बड़ा हो गया। अब परिवार भी छोटा हो गया, मैं ही बड़ा हूं। कितना कलयुग का दुष्प्रभाव। जब धर्म सर्वोपरि था, अब मैं सर्वोपरि। मेरे लिए मैं परिवार को खत्म कर दूंगा। सुन रहे हैं? यह कालखंड में हिंदू जाति के अस्तित्व के लिए खतरा है, तो कैसे बचाएंगे? तो मैंने कहा उनकी योजना हमने बनाई है। योजना का पहला चरण, प्लान ए, जब तक भारत में हिंदू बहुमत तब तक हिंदू सुरक्षित। हमारा संकल्प है कि भारत में हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे। कैसे बनाएंगे? 4 पॉइंट एक्शन प्लान। भारत में हिंदू बहुमत बना रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अनिवार्य है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना ही होगा, आज तक नहीं भगाया है।
तीसरा काम, 3 बच्चे हिंदू सच्चे। पूरी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं फैमिली प्लानिंग करो, प्रवीण तोगड़िया उल्टा कर रहा है। प्लानिंग करोगे तो मरोगे। कम से कम 3 बच्चे। तो पहला जनसंख्या नियंत्रण कानून, दूसरा बांग्लादेशियों को भगाओ, तीसरा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, चौथा खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। ये चौथे वाक्य में बहुत बड़ी ताकत है। यह देश का हिंदू हिंदू से खरीदी करेगा, यह देश का व्यापारी समृद्ध हो जाए, और यह देश का व्यापारी हिंदू को ही रोजगार देगा। देश के हिंदू युवा युवतियों को रोजगार मिलेगा। हम भारत के गांव गलियों में, शहरों में, व्यापारियों में अभियान चला रहे हैं, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। अब पहले मुद्दे पर वापस आता हूं, जनसंख्या नियंत्रण का कानून। कानून कैसा बनेगा? आज जिनके घर में 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं, कानून बना संसद में, 1 साल के बाद उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न बंद कर दिया जाएगा। उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं, उनके परिवार को सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, उनको भारत में वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा। एक ही कदम भारत में हिंदुओं की रक्षा करेगा। हमें इस ओर जाना ही होगा। तो पहला प्रयास करेंगे कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, पर प्रयास में विफल हुए तो मेरे साथ बोलो, सब बोलो, हमारा संकल्प भारत में हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे। फिर भी भारत में हिंदू जनसंख्या घट गई, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा, घटा हुआ हिंदू ही जीतेगा। ये मेरा सुनना एक्शन प्लान बी है। मुझे आज भी डर लग रहा है कि संख्या घटती जाएगी। तो पानी पीना है तब कुआं खोदने जाएंगे, तो बिना पानी कुआं खोद नहीं सकते। ये गांव वालों की कहावत है। इसलिए अभी से व्यवस्था करेंगे। यह व्यवस्था क्या है? मैंने संपूर्ण इस्लाम का अध्ययन किया है। इस्लाम का मानी मुल्ला मौलवी जितना मैं कुरान जानता हूं, हदीस जानता हूं, लाइफ ऑफ मोहम्मद पैगंबर जानता हूं, मक्का मदीना से मलेशिया से स्पेन तक इस्लाम का इतिहास जानता हूं। पहली बार मक्का में इस्लाम शुरू हुआ तब 78 लोग मुसलमान बने। हिंदू कितने थे? 10,000। किसी को पूछो 78 और 10,000 की लड़ाई जीते तो कौन जीतेगा? 10,000। 78 जीत गया। ऐसा क्यों हुआ? इस्लाम ने प्रारंभ से 4 व्यवस्था की। जगह जगह पर एकत्रित होने का स्थान, जिनको आज मस्जिद कहते हैं। मस्जिद और मंदिर की तुलना मत करो। मंदिर आध्यात्म भगवान के साथ जुड़ने का केंद्र है। यह पूरी उनकी अलग प्रकार की व्यवस्था है। जगह जगह पर मिलने का स्थान मस्जिद। दूसरा, मुसलमान है तो कोई न कोई मस्जिद से जुड़ा हुआ है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मंदिर अलग प्रकार की आध्यात्मिक व्यवस्था है, फिर भी कौन से मंदिर से आप जुड़े हुए हो? कौन से मंदिर कुछ जुड़े होंगे? हर हिंदू जुड़ा है, वह हर मुसलमान जुड़ा है। तीसरा, मुसलमान है तो काम धंधा छोड़कर शुक्रवार की जुमा की नमाज के लिए आएगा। हर रोज 5 बार सब नहीं करते, मुझे भी पता है। हर रोज भी सब नहीं जाते। शुक्रवार के दिन जाएगा। दुनिया का 150 करोड़ मुसलमान शुक्रवार के लिए दिन मस्जिद में होगा। और चौथा, दुनिया में किसी मुसलमान का किसी ने नाम लिया, मस्जिद में ऐलान होगा 150 करोड़ एक मुसलमान के नाक के लिए खड़े हो जाए। इसीलिए स्टैंड ऑफ इस्लाम। उन्होंने मक्का में हमको हरा दिया, मलेशिया से स्पेन तक हरा दिया।
हमने अपनी व्यवस्था की है। एक सांप निकलेगा, सांप निकलेगा तो बुलबुले भागेंगे, चींटी निकलेगा तो भागेगा, अनिल सिंह जी फेंक देंगे, मैं तो मार डालूंगा डॉक्टर। जिस सांप से भलभले भाग जाएंगे, चींटी को मार डालेंगे, वो हजारों चींटी सांप पर चढ़ी तो कौन मरेगा? सांप मरेगा। उनका अर्थ कि एक मुसलमान के लिए लाखों मस्जिदों में शुक्रवार को ऐलान होता है, स्टैंड ऑफ इस्लाम। एक आवाज से पटना में 5-10 हजार निकलेगी, 5 करोड़ निकलेगा, ऐसा मैं नहीं करूँ, 5 हजार तो निकलेंगे। आपके लिए आपके रिश्तेदार के अलावा कौन निकलने वाला है? मेरे साथ बोलो, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, यदि हिंदू घट गया, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा, घटा हुआ हिंदू सबको पीटेगा, घटा हुआ हिंदू ही जीतेगा, घटा हुआ हिंदू ही जीतेगा। इसलिए हर मंगल शनिवार रात को, हर मंगल शनिवार को, हर सप्ताह भारत के हर गांव में, भारत के हर गांव में, शहर के हर मोहल्ले टोले में, शहर के हर मोहल्ले टोले में सामूहिक हनुमान चालीसा केंद्र, सामूहिक हनुमान चालीसा केंद्र। अब सुनना, मैं गया से है, हमारा 75 हनुमान चालीसा चल रहा। या शशि जी खड़े हो जाइए, रामबारी की ये है, उनका चेहरा देख लो, 75 ऑलरेडी चला रहे हैं। हमारा बैठ जाओ, मंटू सिंह जहानाबाद, खड़े हो जाओ मंटू सिंह। कितने चल रहे हैं जहानाबाद नगर में? 3 हनुमान चालीसा, बैठ जाइए। ऐसे कहीं 3, कहीं 5, कहीं 50। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, 211 हनुमान चालीसा का लिस्ट मेरे सामने रखकर लोगों को खड़ा कर दिया। हम पहले चरण में भारत में 1 लाख हनुमान चालीसा, भगवान की कृपा है तो 5 लाख 11 लाख। उनका डायमेंशन समझ लो। ये शुक्रवार की जुमा की नमाज का उत्तर है। जब तक हिंदू एक स्थान पर हर सप्ताह एकत्रित नहीं होता है, मंदिर है तो मंदिर में ही हनुमान चालीसा करें, नजदीक मंदिर नहीं है तो ऐसे खड़े होकर करें। तो हमारा पहला अभियान है हनुमान चालीसा। तो आप जितने बंधु आए उनसे मेरी प्रार्थना है, ये प्रवीण भाई तोगड़िया को सीएम, पीएम, एमएलए, एमएलसी बनाने के लिए नहीं, हम सबकी घरों की रक्षा के लिए हैं। इनमें आपके घर की और वंशजों की रक्षा है। तो आप रहते हैं वहां, मंगल या शनि किसी एक दिन रात को 8, 8:30, 9 जो ठीक लगे वह समय, अगल बगल के लोगों को एकत्रित करके क्या आप हनुमान चालीसा नहीं कर सकते हो? कैसे करेंगे? अपने घर पर 5 लोगों को बुलाओ, बात समझाओ। शनिवार को करना तो शनिवार ही 7:30 बजे बुलाओ। आप बोलते हैं तो हाथ में चावल लेकर घर घर निमंत्रण देने जाओ कि 8:30 बजे यहाँ हनुमान चालीसा, एक चावल का दाना दे दो। चावल का निमंत्रण भगवान का निमंत्रण। तो बोलो 50-100 घरों में जाकर चावल का निमंत्रण दिया तो 25-50 लोग आएंगे या नहीं? शुरू हो जाएगा या नहीं? तो आप में से जो संकल्प करते हैं कि मैं रहता हूँ हर सप्ताह मैं हनुमान चालीसा चलाऊंगा, वो अपना हाथ उठाओ, बोलो हनुमान जी भगवान की जय, महाराज की जय, मृत्युंजय हिंदू की जय। ये मेरी योजना का आधा हिस्सा पूरा नहीं हुआ। एक हनुमान चालीसा जहां चलेगा, गांव होगा, शहर होगा, वहां 50-100-200 परिवार को हम जोड़कर रखेंगे। मैंने बीच में कहा था, आपके ध्यान में, प्रत्येक मुसलमान मस्जिद का सदस्य, उनको होता है मस्जिद के लोग खड़े करते हैं। हमें सभी करोड़ों हिंदुओं को जोड़कर रखना है। जोड़ने का केंद्र हनुमान चालीसा केंद्र बनेगा। जोड़ेंगे कैसे? अब मैं बुलवाता हूं, सब मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। हमारा घर, हमारा घर, हिंदू घर, हिंदू घर, हिंदू घर सुखी घर, हिंदू घर सुखी घर, समृद्ध घर, समृद्ध घर, सुरक्षित घर, सुरक्षित घर, रोजगार युक्त घर, रोजगार युक्त घर, रोग मुक्त घर, रोज मुक्त घर, चिंता मुक्त घर, चिंता मुक्त घर, ओम श्री परिवार घर,
ओम श्री परिवार घर। इसलिए हम करोड़ों हिंदू इसलिए हम करोड़ों हिंदू रोज सुबह उठकर बोलेंगे, रोज सुबह उठकर बोलेंगे, सदगुरु गणपति भगवान की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, महादेव भगवान की जय हो, महादेव भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, कार्तिक स्वामी भगवान की जय हो, कार्तिक स्वामी भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, महालक्ष्मी देवी की जय हो, महालक्ष्मी देवी की जय हो, हनुमान जी भगवान की जय हो, हनुमान जी भगवान की जय हो, सूर्य देवता की जय हो, सूर्य देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो। ऐसे बोलो, हर रोज सुबह उठकर हर रोज सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, माता पिता के चरण स्पर्श कुल करेंगे, देवी को प्रणाम करेंगे, कुल देवी को प्रणाम हर करेंगे। हिंदू हर रोज हर हिंदू हर रोज अपने घर में अपने घर में भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, रोज तिलक करेंगे, रोज तिलक करेंगे, माला पहनेंगे, माला पहनेंगे, तुलसी को पानी डालेंगे, तुलसी को पानी डालेंगे, चिड़िया को दाना पानी, चिड़िया को दाना पानी, रोज मंदिर में दर्शन, रोज मंदिर में दर्शन, गाय को रोटी, गाय को रोटी, शाम को मंदिर में आरती में जाएंगे, शाम को मंदिर में आरती में शाम जाएंगे, को हमारे घर में शाम को हमारे घर पूरा में परिवार इकट्ठा होकर पूरा परिवार इकट्ठा होकर भगवान का दिया धूप करेंगे। भगवान का दिया धूप करेंगे। भारत देश स्वस्थ लोगों का देश था, स्वस्थ लोगों का देश था। आज भारत देश 40 करोड़ मरीजों की फैक्ट्री, 40 करोड़ मरीज का फैक्ट्री, 25 करोड़ बीपी, 25 करोड़ बीपी, 13 करोड़ डायबिटीज, 13 करोड़ डायबिटीज। हमारा घर हिंदू घर, हमारा घर हिंदू घर, हिंदू घर रोग मुक्त घर, हिंदू घर रोग मुक्त घर। हमारे घर को रोग मुक्त रखने के लिए रोज समय पर खाना खाएंगे, रोज समय पर खाना खाएंगे। रात को 6 से 8 घंटा 6 से 8 घंटा 8 घंटा कुंभकर्ण की भांति सोएंगे, कुंभकर्ण की भांति सोएंगे। हमारा लोही अच्छा बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाएंगे। डायबिटीज नहीं है, है। रोज गुड़ खाएंगे, बीपी ना बढ़े, हार्ट अटैक लकवा ना हो, इसलिए लकवा ना हो, इसलिए एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाएगा, 5 ग्राम ही नमक खाएगा। घर में 4 व्यक्ति रोज का 20 ग्राम नमक, रोज का 20 ग्राम नमक, महीने में 600 ग्राम नमक, महीने में 600 ग्राम नमक खरीद करके महीना पूरा करेंगे। ऐसा बोलो, रोग मुक्त रहने के लिए रोज 1 घंटा तेज चलेंगे, रोज 1 घंटा तेज 1 चलेंगे। घंटा चलने से 1 घंटा चलने से वजन घटेगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, कैलोरी घटेगी, लकवा वाला बीपी घटेगा, किडनी फेलियर करवाने वाला शुगर घटेगा, घर में झगड़ा करवाने वाला टेंशन घटेगा, रात में नींद बढ़ेगी, आयुष बढ़ेगा। जैसा बोलो, चिंता रोग का बोल है, हमारा घर हिंदू घर, हिंदू घर चिंता मुक्त रहने के लिए सुबह दोपहर शाम 5 मिनट गहरा सांस लेकर निकालेंगे। शाम का खाना पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर खाएगा। खाने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर हंसी खुशी से गप्पे लड़ाएगा। सास बहू को डांटेगी नहीं, पति को डांटेंगे नहीं, बच्चों को डांटेंगे नहीं। हमारा घर हिंदू घर सुखी घर। आप सुनना है, मैंने 2 योजना बताई। एक, गांव में हनुमान चालीसा, जहां हनुमान चालीसा चलेंगे वहां आने वालों का, नहीं आते उनके घर में जाकर, अब जो बोलेंगे 30 मुद्दे हम कागज में लिख कर देते हैं। मंत्र है, धर्म का आचरण है, रोग मुक्त रहने के मेडिकल साइंस के 4 डॉक्टर बैठे, मेडिकल साइंस का उपाय है चिंता मुक्त करने का। तो हनुमान चालीसा केंद्र भगवान का नाम है। हिंदुओं का संगठन, एक आवाज पर हजारों को निकालने का। हनुमान चालीसा केंद्र
हिंदुओं को रोग मुक्त करने का वेलनेस सेंटर है। वेलनेस सेंटर मानी जहां हनुमान चालीसा चलेगा, वहां वर्ष में एक बार सबकी मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच हो। जांच में रोग निकलेगा, पटना में मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा दी जाएगी, रोग मुक्ति। इसलिए हमने हनुमान चालीसा केंद्र को हिंदू वेलनेस सेंटर का हिंदी होता है स्वास्थ्य केंद्र। पर इतना ही नहीं, जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां हर रविवार को बच्चों को एकत्रित करके बच्चों की टैलेंट, हर एक माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े में आगे आ जाए, हम वह पढ़ाई में आगे आ जाए, ऐसी ट्रेनिंग देंगे आपको। से कैसी ट्रेनिंग होगी? तो चित्र पेंटिंग से क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो हम चित्र पेंटिंग स्पर्धा रखते हैं, पर हमारा विषय होगा माय फ्रेंड गणेशा। गणेश भगवान नहीं, माय फ्रेंड गणेशा। लाखों बच्चों भाग लेते हैं। उनका नाम है तीर जाहे। जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां बहन बेटियों की सुरक्षा की ट्रेनिंग। मोबाइल निकालो वीडियो करने की। मैं आपको कुछ अद्भुत चीज दिखाने जा रहा हूं।